जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के द्वारा डेवलप किए गए नए एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। और सिर्फ डेवलप ही नहीं किया गया है, उस सिस्टम को चाइना बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया गया है। आश्चर्य हुआ ना, चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, ना कि पाकिस्तान बॉर्डर पर। जबकि हमेशा से ये देखा जाता था कि जब भी हम कुछ तैनात करते थे तो हम पाकिस्तान बॉर्डर पर ही करते थे, ना कि चाइना बॉर्डर पर। इसका बहुत बड़ा कारण ये है, अब पाकिस्तान को अब हम थ्रेट के रूप में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। थ्रेट हमें चाइना है, इसलिए सारी तैयारियां चाइना को लेकर के हैं। खैर दोस्तों, अब चलते हैं अपने आज के विषय के बारे में। दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें भारतीय सेना ने चाइना के साथ लगती हुई सीमा पर 7 नए स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम यानी कि IDD एंड IS तैनात कर दिए हैं। और यही नहीं, DRDO हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव से लैस डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, बेसिकली यह सिस्टम व्हीकल बेस्ड है, यानी कि किसी व्हीकल पर इसे लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, मूव कराया सकता है। और यह सिस्टम 5 से 8 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, 2 से 5 किलोमीटर तक सॉफ्ट किल कर सकता है, 800 मीटर तक हार्ड किल कर सकता है। मतलब सॉफ्ट किल का मतलब होता है ड्रोन को जाम कर सकता है, और हार्ड किल का मतलब है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इस IDD एंड IS सिस्टम को DRDO ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर डेवलप किया है, और इसकी रेंज बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। यह सिस्टम ड्रोन, UAV और इनसे मिलते जुलते तमाम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह इफेक्टिव है, काम भी करेगा, डिटेक्ट भी करेगा और किल भी करेगा। अब दोस्तों, बदली हुई परिस्थिति में यह तो हमें पता ही है किस प्रकार मॉडर्न वॉरफेयर में बड़े पैमाने पर UAVs पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ास तौर से वर्तमान में हमने देखा है आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में, रशिया यूक्रेन के युद्ध में, खाड़ी देशों में UAV और ड्रोन्स का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत भी पाकिस्तान बॉर्डर से अक्सर बड़े पैमाने पर हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग से परेशान है, UAV और ड्रोन्स के चलते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, और अपनी तैयारियों को एक और स्टेप आगे लेकर गया। ये और बात है कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब तैयारी शुरू कहीं भी तो करनी ही थी, तो हमने अब कर दी। और इन सब तैयारियों के लिए भारत ने अपनी फोर्सेज में बड़े पैमाने पर स्वदेशी और विदेशी ड्रोन और UAVs को शामिल करने का प्लान किया है। और दोस्तों, सिर्फ हम ही थोड़ी कर रहे हैं, दुश्मन भी तो ऐसे ही कर रहा है। तो फिर हमें एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम की भी ज़रूरत है, जो हम स्वयं डेवलप कर रहे हैं IDD एंड IS के नाम से। यह सिस्टम जैमिंग, स्पूफिंग और ब्लाइंडिंग सिस्टम से लेकर के ड्रोन के सैटेलाइट या वीडियो कमांड एंड कंट्रोल लिंक को डिस्टर्ब करने से लेकर के डायरेक्ट एनर्जी वेपन से नष्ट करने तक इसमें शामिल है। इसके लिए आर्मर्ड फोर्सेस पहले ही कई अनुबंधों को फाइनल कर चुकी है, और कई अनुबंध अभी भी पाइपलाइन में हैं, जिसमें एयरफोर्स ने पहले ही 10 कामिको ड्रोन बेस्ड एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम, 10 मोबाइल माइक्रो म्यूनिशंस बेस्ड एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम और 100 से 200 व्हीकल माउंटेड CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए इनिशियल टेंडर जारी कर दिए हैं। ये सारे सिस्टम एयरफोर्स के एस्टैब्लिशमेंट, फाइटर प्लेन्स, बेसिस आदि को ड्रोन अटैक से बचाने के काम आएंगे। नहीं तो जहां हमारे फाइटर प्लेन्स खड़े हैं, वहां भी कोई भी ड्रोन से 200 किलोमीटर दूर बैठ के हमला कर देगा और सब कुछ ख़त्म। बेसिकली ये सिस्टम इसके काम आने वाले हैं। अब दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पहले ही काफ़ी पिछड़ चुके हैं। और जैसे ही DRDO ने 2 से 10 किलोवाट के एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम डेवलप किया, तो आर्मर्ड फोर्सेज ने 400 करोड़ के 23 ऐसे सिस्टम्स का ऑर्डर भी कर दिया। DRDO इस समय 30 से 50 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो 10 किलोमीटर तक की दूरी पे काम आएंगे, और अगले 3 से 5 साल में डेवलप होने की उम्मीद है। काम किया जा रहा है, और इनके आने के बाद में हमारी पावर में अच्छा खासा इजाफा होगा। और ख़ास तौर से देश को जो समस्याएं ड्रोन के चलते आ रही हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही हैं, चाइना बॉर्डर से आ रही हैं, उन समस्याओं को कंट्रोल करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। इस टेक्नोलॉजी का डेवलप होने के बाद में, या इसका एडवांसमेंट आने के बाद में, हम लोग बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकेंगे जिनके लिए आज हम पूरी तरह इफेक्टिव हैं भी नहीं। जिन ड्रोन्स से हम परेशान हैं, उन ड्रोन्स को बर्बाद करने में हमें फिर टाइम नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो से दोस्तों आपको कितना समझ में आया होगा
कि ड्रोन अपने आप में एक लड़ाई का माध्यम बन चुका है। इससे हम कहीं भी बैठ के अटैक कर सकते हैं और इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग पे कोई भी सिविलियन, कोई भी अनट्रेन्ड आदमी जो फ़ौज में ना भी हो, वो भी दुश्मन के बेसिस पे अटैक कर सकता है। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ लाहौर के और अमृतसर के बीच ही की दूरी बहुत कम है। कोई भी आदमी लाहौर में बैठकर अमृतसर के हमारे बेसिस पे अटैक कर सकता है और वर्तमान में हम बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में भी नहीं हैं। बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग, जिसमें ड्रग्स और हथियार दोनों शामिल हैं, बड़े पैमाने पर हमारे बॉर्डर में इंडक्ट किया जा रहा है, जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पूरी तरह से इफेक्टिव होने के बाद में इस समस्या से उम्मीद है हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। खैर दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बाकी की बातें मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।